कर्मों के न्यायाधीश शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 20 जनवरी से और ये नक्षत्र परिवर्तन इफेक्टिव रहेगा 17 मई तक, यानी 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे और ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, ये बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में विचरण करता है तो उनकी स्थिति बहुत बली हो जाती है। तो शनि यहाँ पर बली रहने वाले हैं, बलवान रहेंगे और अपने जो कारकत्व हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। देखिए, शनि का बली होना यहाँ हम देख रहे हैं धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए परिवर्तन बेहद शुभ रहेगा क्योंकि शनि लॉर्ड हैं आपके धन भाव के और आपके पराक्रम के। तो आप भी काफी पराक्रमी रहेंगे, सारा आलस भाग जाएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ढैया चल रही है, किसी की भी ढैया है या कुंडलियों में जिनकी दशाएं चल रही हैं शनि की, या शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो बेहद ही शुभ माना जाता है। शनि का खुद का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद के साथ शनि का जो खुद का नक्षत्र है पुष्य और अनुराधा होता है। जब भी अपने नक्षत्र में है तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। सौम्य नक्षत्र है, यहाँ पर वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, धन की स्थिति को बेहतर करेगा और कोई भी काम यहाँ पर आपके रुक रुक कर हो रहे थे तो उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन देखिए, जहाँ शनि बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके सुखों में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, कंफर्ट जोन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके माता जो है, माता भी एक बली सिचुएशन में आएगी, माता स्ट्रांग होगी और यहाँ पर अगर हम देखें तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, माता का ऑरा बढ़ेगा और माता की बातें यहाँ पर संतान को सुननी भी है। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये संतान के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्हें राइट डायरेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाने वाला होता है और फाइनेंशियल ग्रोथ ये देने वाला होता है। तो सौम्य नक्षत्र है। यहाँ पर शनि की अगर हम बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि से वो आपके छठे घर को देखेंगे, सीधे कर्म को देखेंगे और आपकी लगन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप समझते हैं शनि से डरते भी हैं और ढैया भी है। तो शनि जब ढैया में या हम कहेंगे गोचर में आते हैं या दशाओं में आते हैं या साढ़े साती होती है तो थोड़ा सा चंद्रमा को इफेक्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैन घबराहट भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर शनि छठे, आठवें, 12वें में है तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शनि छठे घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कोई ना कोई मानसिक तनाव से इस समय धनु राशि वाले गुजर सकते हैं जनवरी से लेकर, और जो हमने बात की है आपकी मई तक। साथ ही आपको माउथ से रिलेटेड कोई इशू जैसे दांतों की समस्या हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी लगन पर भी है, तो ओवर थिंकिंग ना रखें, एंजाइटी डिप्रेशन से बचें और वर्कआउट, योगा, वॉक, जिम करते रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुख देखिए जीवन में बढ़ेगा। तबीयतें जरूर ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन कंफर्ट जो है यहाँ पर लग्जरी बढ़ने वाली है, मानसिक शांति भी रहेगी, मानसिक सुख भी बढ़ेगा और फिजिकल लेवल पर भी हम देखें गैजेट्स वगैरह बढ़ेंगे। तालमेल आपका लव लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम हाउस देखा जाता है। बुध आपके यहाँ पर लॉर्ड हैं, शनि और बुध की यहाँ पर अच्छी जमती है। लेकिन देखिए, शनि की ढैया है तो थोड़ा सा हो सकता है आपके स्पाउस बिजी रहें या फिर उनकी तबीयत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो हमने बात की है 20 जनवरी से और 17 मई तक जो स्टार्टिंग का समय है, फरवरी मार्च, यहाँ पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने की जरूरत है, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि शनि आपकी लगन को देखेंगे तो थोड़ा सा चिड़चिड़े आप या आपके स्पाउस रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, कार्य क्षेत्र पर शनि की दृष्टि भी है और बली अवस्था में शनि देखेंगे। तो जब बली अवस्था में शनि देखेंगे, अगर आप लोहे के काम से जुड़े हुए हैं, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस का काम है, सीमेंट, कंक्रीट का काम है, घर बनवाते हैं, मेटल का काम है, मशीनें आपके कार्य से जुड़ी हुई है,
हैं तो ये आपका लाभ का समय है, लेकिन यहाँ पर बर्डन आप पर बढ़ सकता है। धनु राशि के लिए ओवर बर्डन्ड आप फील करेंगे और शनि आपको नियम में भी रखेंगे, यानी आपको अपने सीनियर से इस समय बना के चलनी है। थोड़ा सा हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं और यात्राएं करके जो लोग काम करेंगे, ट्रैवल करके या फिर ऑनलाइन आपका काम है, एआई से आप जुड़े हुए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। लेकिन किसी भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रमोशंस वगैरह ड्यू हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन फील कर सकते हैं, हिडन पॉलिटिक्स आप महसूस कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको तालमेल बिठा के चलना है। लेकिन माता से आपको सपोर्ट मिलेगा, पीयर ग्रुप से आपको सपोर्ट मिलेगा और इसके अतिरिक्त अगर हम कहें वाहन लेना चाहते हैं, घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो अपग्रेडेशन शनि आपको देंगे। एजुकेशन के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद वैसे भी संतान और विद्यार्थियों को बहुत सपोर्ट करता है और बुरी संगत से निकालता है। यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति होगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से साथ देगा। यानी साथ तो आपका देगा लेकिन स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। स्पेशली मार्च अप्रैल में स्थितियां आपकी भाग्य की आपको तीव्र आती हुई नजर लगेंगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे अप्रैल के बाद मई का समय आएगा, वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद काम नहीं बन रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं और अपने कर्म पर लगे रहें, क्योंकि शनि जो होते हैं कर्मों के देवता हैं और जितना आप अच्छा मेहनत करेंगे, पराक्रम रखेंगे, तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितने भी लोग यात्राएं करके कार्य करते हैं, ट्रैवलर्स हैं या जिनके कार्य में दूर दराज जाके कार्य करना लिखा है या नेटिव प्लेस से दूर रह के आप कार्य करते हैं, स्पेशली विदेशों में जाके कार्य करते हैं, तो ये जो ट्रांजिट है, नक्षत्रों का परिवर्तन है उत्तरा भाद्रपद का, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना हो आपको गाय की सेवा करनी है, वृद्धाश्रम में जाकर दान पुण्य करना, इससे शनि बहुत प्रसन्न होंगे और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना भी यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये सब आप करते रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।